मेरा नाम है श्रावण और स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। जैसा कि आपको पता है कि साल 2022 में हमारे देश में बहुत सारे परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और साल 2022 खत्म होते होते हमारे देश में एक और मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो चुका है और यह हमारे देश का सबसे वाइडेस्ट हाईवे ब्रिज होगा, जिसका निर्माण गोवा राज्य में किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल में ही 11 दिसंबर 2022 को गोवा राज्य में ही मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और अब गोवा राज्य के अंदर नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए न्यू जुआरी ब्रिज का भी उद्घाटन श्री नितिन गडकरी द्वारा किया जा चुका है। और इस ब्रिज के कारण केवल गोवा राज्य को ही लाभ नहीं होगा, बल्कि यह ब्रिज महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु राज्यों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। क्योंकि आपको बता दें कि न्यू जुआरी ब्रिज का निर्माण कार्य नेशनल हाईवे नंबर 66 के अंतर्गत किया गया है, जो कि मुंबई कन्याकुमारी हाईवे है। अतः इस ब्रिज के निर्माण के कारण वेस्टर्न घाट्स रीजन में बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। आपको बता दें कि न्यू जुआरी ब्रिज परियोजना के अंतर्गत ब्रिज के साथ साथ एलिवेटेड अप्रोच रोड का भी निर्माण किया गया है और यह ब्रिज एक केबल स्टेड ब्रिज है। यह परियोजना नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। केबल स्टेड ब्रिज और वायाडक्ट अप्रोच रोड को मिलाकर पूरे न्यू जुआरी ब्रिज परियोजना की कुल लंबाई 13.635 किलोमीटर है। इस परियोजना के अंतर्गत बनाया गया अप्रोच रोड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है और परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा केबल स्टेड ब्रिज सेक्शन एक 8 लेन का ब्रिज है। अगर न्यू जुआरी ब्रिज परियोजना के रूट की बात की जाए तो यह परियोजना गोवा राज्य के नॉर्थ गोवा जिले के बम्बोलिम से शुरू होकर तीसवाड़ी कोर्टालिम होते हुए साउथ गोवा जिले के वेरना इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास जाकर समाप्त होती है। इस ब्रिज का निर्माण कार्य जुआरी रिवर के ऊपर किया गया है। आपको बता दें कि इस ब्रिज के निर्माण के पूर्व जुआरी रिवर को क्रॉस करने के लिए ओल्ड जुआरी ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि एक 2 लेन का हाईवे ब्रिज है। आपको बता दें कि ओल्ड जुआरी ब्रिज का निर्माण 1980 के आसपास किया गया था, परंतु वर्तमान में नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीच बढ़ते हुए ट्रैफिक की व्यवस्था को देखते हुए ओल्ड जुआरी 2 लेन ब्रिज काफी नहीं था और इस पर आए दिनों ट्रैफिक जाम का लगना आम बात बन चुका था। जैसा कि आपको पता है कि गोवा एक टूरिज्म हब है, अतः गोवा में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहां के मूल निवासियों के साथ साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और पिछले कुछ दशकों से गोवा राज्य में पर्यटकों की संख्या में काफी भारी उछाल देखने को मिला है। अतः इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए गोवा राज्य में 1980 के दशक में बना ओल्ड जुआरी ब्रिज आउटडेटेड हो चुका था। इसीलिए नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए न्यू जुआरी ब्रिज के निर्माण को प्रस्तावित किया गया और इस ब्रिज के निर्माण की आधारशिला जनवरी 2016 में श्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई। और आपको बता दें कि वर्तमान समय में इस 8 लेन न्यू जुआरी ब्रिज का फेज 1 पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन श्री नितिन गडकरी द्वारा 29 दिसंबर 2022 को किया जा चुका है। इस परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत ब्रिज सेक्शन के वेस्ट साइड का 4 लेन बनकर तैयार हो चुका है, जबकि ईस्ट साइड के 4 लेन का निर्माण कार्य वर्तमान में किया जा रहा है और यह 2023 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए वर्तमान के ट्रैफिक जैम की समस्या को देखते हुए इस ब्रिज को पार्शियली ओपन किया जा चुका है और वर्तमान जानकारियों के अनुसार नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक को इस न्यू जुआरी ब्रिज के 3 लेन से गुजारा जाएगा, यानी कि जिन वाहनों को साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा की तरफ जाना है वो इस न्यू जुआरी ब्रिज के 3 लेन का इस्तेमाल करेंगे और जिन वाहनों को नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा की तरफ जाना है अर्थात साउथ बाउंड ट्रैफिक को फिलहाल कुछ समय के लिए न्यू जुआरी ब्रिज के 1 लेन और ओल्ड जुआरी ब्रिज से गुजारा जाएगा। न्यू जुआरी ब्रिज का निर्माण ओल्ड जुआरी ब्रिज के समानांतर किया जा रहा है। आपको बता दें कि न्यू जुआरी ब्रिज हमारे देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज होगा, मुंबई में निर्मित बांद्रा वॉरली सी लिंक के बाद। और इतना ही नहीं, पूरी तरह से बन जाने के बाद न्यू जुआरी ब्रिज हमारे देश का
सबसे वाइडेस्ट हाईवे ब्रिज हो जाएगा। इस ब्रिज के प्रत्येक कैरेजवे की चौड़ाई 27 मीटर है, यानी कि एक साइड के 4 लेन ब्रिज की चौड़ाई 27 मीटर है, जिसके अंतर्गत 4 लेन के हाईवे के अलावा एक इमरजेंसी लेन जिसको कि पेव्ड शोल्डर के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किया गया है। इसके साथ ही पैदल पुल पार करने के लिए फुटपाथ का भी निर्माण किया गया है। इस ब्रिज के दोनों कैरेजवे के बीच में सेंटर मीडियन की चौड़ाई लगभग 10.7 मीटर है। इस प्रकार दोनों कैरेजवे को मिलाकर यानी कि 8 लेन ब्रिज की चौड़ाई 64.7 मीटर हो जाती है, इंक्लूडिंग सेंटर मीडियन। इस परियोजना के अंतर्गत बनाए जा रहे ब्रिज का भाग लगभग 1.08 किलोमीटर है और वर्तमान समय में इसका अप्रोच रोड पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। केवल ब्रिज के ईस्ट साइड के 4 लेन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि न्यू जुआरी ब्रिज परियोजना की कुल लंबाई अप्रोक्स 13.6 किलोमीटर है, तो इस पूरे परियोजना के निर्माण को 3 भागों में बांटा गया है। इस परियोजना का पहला भाग है अप्रोक्स 9 किलोमीटर लंबा 6 लेन हाईवे, जिसका निर्माण बम्बोलिम से गोवा वेल्हा होते हुए तीसवाड़ी तक किया गया है। इस परियोजना के दूसरे भाग के अंतर्गत 8 लेन न्यू जुआरी ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें से 4 लेन बनकर तैयार हो चुका है और इस खंड की लंबाई 1.08 किलोमीटर है और यह तीसवाड़ी से शुरू होकर कोटालिम में जाकर समाप्त होती है। यह भाग 2023 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और इस परियोजना का तीसरा खंड जिसकी लंबाई 3.6 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत 6 लेन के हाईवे का निर्माण किया गया है, जो कि कोटालिम से शुरू होकर वेरना इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास जाकर समाप्त होती है। न्यू जुआरी ब्रिज परियोजना का लगभग 6.4 किलोमीटर लंबा भाग एलिवेटेड होगा। अगर बात करें इस परियोजना के 1.08 किलोमीटर लंबे ब्रिज सेक्शन की, तो इसके अंतर्गत 640 मीटर लॉन्ग केबल स्टेड ब्रिज का निर्माण किया गया है और इस केबल स्टेड ब्रिज के अंतर्गत इसके प्रत्येक कैरेजवे में 3 स्पैन्स का निर्माण किया गया है, जिसमें इसके सेंटर स्पैन की लंबाई 360 मीटर होगी और बाकी के दोनों इंड स्पैन्स की लंबाई 140 मीटर होगी। आपको बता दें कि न्यू जुआरी ब्रिज के निर्माण में 45,614 किलोमीटर लंबे हाई टेंसाइल स्टील वायर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि हमारे अर्थ के सरकमफेरेंस से भी लंबा है। जैसा कि आपको पता है कि अर्थ का सरकमफेरेंस 40,075 किलोमीटर है। इस ब्रिज के अंतर्गत निर्माण किए गए प्रत्येक पाइलन्स की ऊंचाई लगभग 100 मीटर है। इसके साथ ही भविष्य में इस परियोजना के अंतर्गत 125 मीटर ऊंचे 2 टावर्स का भी निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक टावर के टॉप में 2 फ्लोर्स होगा और प्रत्येक टावर में 500 लोग एक साथ जा सकते हैं। पूरे परियोजना के निर्माण में 50,000 टन स्टील का यूज किया गया है। इस ब्रिज के पिलर्स की नदी के तल से गहराई लगभग 50 मीटर है और इस ब्रिज का डेक हाइट नदी के हाई टाइड लेवल से लगभग 14 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस पूरे परियोजना के निर्माण में 2701 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इसका निर्माण दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड और मोस्तो वुदी वेलनी जाहिन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और गोवा राज्य में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में अवश्य जानें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।